Hello students, welcome to System Math. Let's continue our exercise 2.2. तो जैसा कि आप क्या नाम है थंबनेल देख पा रहे हो कि हम कैसे करेंगे, आज एज वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट जितने भी इस 2.2 में एज वाले क्वेश्चंस है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो एज वाले के लिए हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से कमांड करेंगे इनके ऊपर कि हम कैसे इनको करेंगे, ट्राई करें। और पता है ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि सिंपली आपसे पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है, कि मेरी एज आपसे दो क्या है, 2 गुना है यानी 2 टाइम्स है। तो क्या करते हो आप, आपकी उम्र से उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगले की एज आ जाती है। इसी चीज से इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जैसे 8 तक कर दिया था हमने, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे एज से स्टार्ट है। सो द एज ऑफ अ राहुल, तो राहुल की जो एज है, एज ऑफ अ राहुल, तो राहुल की जो एज है, एंड हेरोन्स आर, राहुल की और हेरोन्स की जो एज है उसकी रेशियो दे रखी है। और मैंने पहले एक क्वेश्चन ने बताया था कि जैसे आपको रेशियो मिल जाए ना, आपको फटाक से क्या कर देना है, लिख दो लेट राहुल एज, राहुल की एज क्या है, इसके साथ क्या लगा दोगे, वेरिएबल 5 इंटू एक्स। लेट हेरोन्स, हेरोन, हेरोन एज की क्या है, हेरोन की एज 7x, क्या है 7x। बस हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया बेटा। यहाँ देखो इतना हो गया कंप्लीट। अब क्या करना, 4 ईयर लेटर देन द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो 4 ईयर लेटर, ठीक है, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। अब यहाँ आती है बच्चों को प्रॉब्लम, और यहीं पे वो अटकते हैं। बाकी तो कर ही लोगे आप, यहीं पे अटकते हो। तो क्या करना है सर, 4 ईयर लेटर। अब देखो कोई बच्चे लेटर सोच के उसको माइनस कर देते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ इसको करने का। सो देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, 4 ईयर लेटर, आपको ये देखना ही नहीं है। आपको ये जैसे ये 4 ईयर लेटर है, या फिर 4 ईयर अगो है, या जैसा भी कुछ दे रखा हो, आपको उससे अगली लाइन चेक करो। उस अगली लाइन में कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है। देखो कौन सा, ये विल, विल क्या होता है, फ्यूचर टेंस। और जब भी फ्यूचर टेंस आता है तो क्या करना, हमेशा उसमें आपको प्लस करना। क्या करना आपको उसमें प्लस करना है, समझ में आ गया होगा ना, क्या करना उसमें आपको प्लस करना है। अगर इसी तरीके से ये कुछ आ जाए 4 ईयर लेटर, और फिर आगे जो है क्या आ जाए, पास्ट आ जाए, यानी वोज वर आ जाए, पास्ट टेंस आ जाए, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो उस टाइप भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। सो देखो क्या करना है, 4 ईयर लेटर, तो 4 साल बाद की बात हो रही है। विल कर रहा है यानी आने वाले समय की, यानी प्लस करने, कितने साल प्लस करने, 4 ईयर। अब मुझे एक बात बता दो, दोनों की तो उम्र में फर्क पड़ेगा ना 4 साल में, तो दोनों में प्लस करने पड़ेंगे। सो 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर, राहुल की कितनी उम्र हो जाएगी, राहुल एज 5x तो थी, 4 साल और बढ़ा दो इसको, तो 4 प्लस कर दिया। और हेरोन की जो एज थी, हेरोन की जो एज है कितनी है, 7x, 4 साल बाद कितनी होगी, 4 प्लस कर दो। नहीं समझ में आया तो सिंपल बात सुनो, आपकी उम्र जितनी भी हो आज, आपकी जो अभी आपकी जो उम्र है उसमें 4 साल, आप 4 साल बाद कितने के हो जाओगे, सोच के देखो आप क्या करोगे। आपकी आज की उम्र में 4 साल को प्लस करोगे ना, तो मैंने क्या किया, इनकी जो प्रेजेंट एज थी उसमें क्या कर दिया, 4 प्लस कर दिया, बात खत्म, सिंपल। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां तक हमने तैयार कर लिया। कह रहा है कि 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, क्या करना है, सम करना है, किसकी, देयर एजेस, उनकी एज की, कब, 4 साल बाद वाली। तो 4 साल बाद वाली ये उम्र है, इनको प्लस कर देना है, कर दो प्लस, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, ठीक है जी, कर दिया। आगे विल बी 56 ईयर, अच्छा प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, 56 ईयर। तो लो जी लिख दो यहाँ 56 ईयर। तो अब तो मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन गई, स्टार्ट हो जाओ। ये कितने एक्स हैं, 5, ये कितने हैं 7, तो 5 प्लस 7 कितने होते हैं 12, कितने एक्स हो गए 12x, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, दिस इज द 56, एंड 12x इक्वल्स टू 56, ये प्लस का यहाँ कर हो गया माइनस का, माइनस का 8, 12x इक्वल्स टू 48, ये मल्टीप्लाई इधर आकर कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई था ना यहाँ 12 साथ में, अब यहाँ डिवाइड में गया, तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, पर मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज के बारे में तो यहाँ बात हो रही है, तो प्रेजेंटेज कितना होगा, तो 5 तो ये रहा,
साथ में कौन है एक्स, एक्स मतलब पता है आप लोगों को ये मल्टीप्लाई में है, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 निकली है मेरी, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा जी 20, यानी जो राहुल है उसकी उम्र कितनी होगी 20 साल होगी, और यहाँ कितना है 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 4, तो कितनी होगी 28 ईयर्स होगी यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, कितनी होगी 28 ईयर्स। तो हेरोन की एज कितनी होगी 28, और राहुल की एज कितनी होगी 20 ईयर्स। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अभी ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 तो है, क्या करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक ये बीच में ये जो क्वेश्चन है वो एज का नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया, चलो कोई नहीं हम इसको कर लेते, फिर हम नेक्स्ट जो एज का क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 है बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर द रेशियो 7:5। अब मुझे ये बता दो क्या मिल गया रेशियो, भाग जाओ फटाफट जल्दी कर लो, अब इसको क्या कर दो वही लिख दो जो बताया गया है। तो देखो बॉयज एंड गर्ल्स, तो पहले बॉयज फिर गर्ल्स, यानी 7 बॉयज के लिए और गर्ल्स क्या है, इस गर्ल्स के लिए 5। सो क्या लिखोगे वही, लेट बॉयज कितने हो जाएंगे मेरे पास 7x, लेट गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x। तो ये काम तो हमने पहला कर दिया, यहाँ तक तो अपना काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब कहता है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, वो तो दिखाई दे रही है। देखो ये यहाँ 7 मतलब बॉयज क्या है 7x है, गर्ल्स क्या 5x, तो समझ में तो आ ही रहा है कि बॉयज तो ज्यादा होंगी। ठीक है, तो कितने बॉयज ज्यादा हैं 8 ज्यादा है, क्या है 8 ज्यादा है। तो इसको एक चीज समझने वाली चीज यहाँ क्या है, देखो मैं ये कहता हूँ कि 9 जो है वो 7 से कितना ज्यादा है, बताओ कितना ज्यादा है, क्या कहोगे आप, सर 2 है। कैसे निकाला, 9 में से 7 को माइनस किया तभी तो 2 आया होगा ना, यस और नो, आया होगा ना। अब मुझे ये कह रहा है कि बॉयज जो हैं वो 8 ज्यादा हैं किससे, गर्ल्स से। तो बॉयज कितना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बॉयज कितने थे 7x, गर्ल्स कितनी है 5x। बॉयज और ये गर्ल्स, बॉयज ज्यादा हैं किससे, गर्ल्स से, कितने ज्यादा 8, यानी बॉयज में से गर्ल्स को जब मैं माइनस करूंगा तभी तो क्या आएगा 8 आएगा ना। अभी नहीं समझ में तो दोबारा देख लेते हैं हम लोग। मान लो आपके पास बॉयज जो है वो है 20 है, सॉरी 28 है, कितने हैं 28 हैं, गर्ल्स कितनी है 20 है, तो कितनी बॉयज कितने ज्यादा हैं, आप बोलोगे सर 8 है, कैसे, दोनों को माइनस किया तभी तो आया हुआ ना 28 माइनस 20, तभी आंसर आया, तभी आया होगा ना। लेकिन अब मेरे पास नंबर्स नहीं है, अब मेरे पास क्या है वेरिएबल्स हैं, तो मतलब 7x में से 5x माइनस करूंगा तो कितना आंसर आना चाहिए मेरे पास 8 ही आना चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंस क्या है 8 है इनका। ठीक है, पता है मैथ्स में एक चीज़ को कहने कई तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसी को देखो जो 9 और 7 था, इसको मैं कह दूं भाई 9 जो है 7 से कितना बड़ा है, या फिर उल्टा घुमा दूं कि 7 जो है वो 9 से कितना छोटा है। ठीक है, 9 में 7 माइनस करो तो क्या आएगा, तो ये क्या हो रहा है 9 जो है ना, अब मैं कह दूं कि 7 से एक नंबर है वो 2 ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 7 से 2 ज़्यादा तो 9 होगा, तो आंसर तो क्या है 2 ही बन रहे हैं ना लास्ट में। कहने के तरीके क्या हैं अलग अलग हैं, बस वही इन्होंने यहाँ यूज कर रहे हैं। सो मैंने इसको सिंपली कर लिया कि 7x मैंने बॉयज में से गर्ल्स माइनस करो तो 8 आना आंसर आना चाहिए। अब क्या है सिंपली कर लो, ये 7 है ये 5 है, 7 में से 5 गया तो 2, साथ में कौन है x, तो लगा दो जी 8, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। लेकिन मुझे क्या चाहिए पहले वो और देख लेते हैं, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो क्लास में कितनी होगी बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के होगी, तो एक बार हम बॉयज निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो बॉयज कितने थे 7x, तो 7 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितनी है 4, 7 4 जा 28, अरे तो वही निकला है तो माना था। सो 5 इंटू ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 20, हो गया जी, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। तो स्ट्रेंथ कितनी होगी, दोनों को प्लस कर दो बॉयज एंड गर्ल्स को, तो 28 + 20 इट मीन्स कितना आंसर आ गया 48। सो 48 क्या है स्ट्रेंथ रहेगी आपकी क्लास की, समझ में आ गया हुआ। सो करते हैं अब वापस आते हैं अपने एज वाले क्वेश्चंस पे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये क्या आ गया एज वाला क्वेश्चन। ये देखो क्या कहता है, कहता है कि सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, कहता है कि बेचेंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर। एक बच्चा है उसका नाम है बेचेंग्स है, नाम थोड़ा सा अजीब है,
पर ठीक है, आप किसी का भी नाम रख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन तो इसी नाम से करना पड़ेगा। समझने के लिए आप कोई भी नाम ले सकते हो। वैसे हम यहाँ इसी का यूज करेंगे, बेचेंग्स फादर। तो बेचेंग्स का जो पिताजी हैं यानी फादर हैं, इज 26 ईयर यंगर, 26 साल क्या है, छोटे हैं, देन बेचेंस ग्रैंडफादर, बेचेंस के दादाजी से उसके पिताजी 26 साल के हैं, छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर, 29 ईयर्स क्या है, बड़े हैं, किससे, बेचेंग से, यानी उस बच्चे से बड़े हैं। तो यहाँ कितने इंसानों की बात हो रही है, 3। कौन कौन है, फर्स्ट है बेचंग्स, सेकंड है बेचंग्स के फादर, और तीसरी है बेचंग्स के ग्रैंडफादर। समझ में आ गई बात आपको। अभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को ना ज़्यादा ये आप सोचो कि भाई पता नहीं क्या, नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखना अभी, बेचेंग्स की उम्र दे रखी है नहीं ना, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स। समझ में आ गई इतनी बात, हमने क्या मान ली, इसकी उम्र मान ली बेचेंग्स की एक्स। अच्छा, बेचेंग्स के फादर हैं, हम क्या मानेंगे, बेचेंग्स को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेचेंग्स के फादर हैं, बेचेंग्स से कितने बड़े हैं, 29 ईयर ओल्डर देन बेचेंग्स, कौन, उसके पिताजी। यानी यानी एक्स, जो एक्स उम्र बेचेंग्स थी, +29। अभी कैसे हुआ, प्लस क्यों किया, देखो सपोज करो आपकी जो भी उम्र है, तो आपके फादर बोलते हैं बेटा मैं आपसे जो है ना 15 साल बड़ा हूँ, तो आप क्या करोगे, अपनी उम्र में वो 15 साल ऐड कर दोगे, तो आपके फादर की आ जाएगी। तो ये क्या किया इसने, बेचेंग्स की उम्र में मैंने कितने साल बड़ा था ना उसके पिताजी, वो अब मैंने प्लस कर दिया तो उसकी उम्र आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या कहता है, तो ये तो होगी बेचेंग्स के फादर की उम्र। अब कहता है कि जो बेचेंग्स है, सॉरी बेचेंग्स के जो फादर हैं, वो 26 साल छोटे हैं, किससे छोटे, 26 साल, इसके ग्रैंडफादर से। इसका मतलब ये इसके फादर में अगर मैं 26 साल जोड़ दूं इसी उम्र में, तो किसकी उम्र आ जाएगी, वो ग्रैंडफादर की आ जाएगी ना। नहीं समझ में आया तो समझो, वो सपोज करो कि आपके जो आप है ना, आपके जो पिताजी हैं वो कहते हैं बेटा बात सुनो, पता है, मतलब आपको आपकी खुद की एज नहीं पता है, तो आप क्या, आपके आपके जो फादर कहते हैं बेटा देखो मेरी उम्र कितनी है, 53 है, ठीक है, और आप है ना, जो मैं हूँ, सॉरी आप जो है मेरे से कितने छोटे हो पता है आपको, आप मेरे से 20 साल छोटे हो। कितने छोटे हो, 20 साल छोटे हो। तो आपकी उम्र कैसे निकालोगे, आपके फादर वाले में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 33। कितनी एज आ गई आपकी, 33 एज आ गई। सही बात है। अभी कह अब मान लो सपोज करो आपको आपकी उम्र पता है, कितने हो गए, 33 पता है आपकी। अब वो क्या 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 बोलता है आपके पापा कि भाई आपको पता है कि आप है ना मेरे से, मतलब मैं जो हूँ आपसे कितना हूँ, 20 साल बड़ा हूँ, तो आप क्या करोगे, इसमें 20 प्लस कर दोगे तो आपके फादर की आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि 20, ये बात कहने पे डिपेंड करती है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। क्योंकि आपके पिताजी कहते हैं कि मैं आपसे 20 साल बड़ा हूँ, और आपको खुद की एज पता है तो आप प्लस कर दोगे। वो कहते हैं कि आप जो है, जो मैं हूँ वो 20 साल, आपके पिता जो आपके फादर वो बोलते हैं कि आपके फादर जो हैं वो 20 ईयर्स क्या हैं, बड़े हैं, 20 ईयर्स क्या हैं, वो बड़े हैं आपसे, तो आपकी उम्र में प्लस कर दोगे, और उनकी उम्र पता है तो उनकी उम्र में से माइनस कर दोगे। तो ये तो कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बेचेंग्स फादर। तो क्या करता है, हम क्या करेंगे, जो इसके फादर की उम्र है उसमें हम 26 और ऐड कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, बेचेंग्स के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। सिंपल हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ तक हो गया कुछ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, द सम ऑफ एजेस, यानी इन तीनों का सम कर दो जी, प्लस कर दो तीनों को, ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर, तीनों को प्लस कर देना, कितना आ जाएगा, 135। तो क्या करोगे, बोलोगे लेट बेचेंग्स एज इज एक्स, फिर फादर एज इज इतना, ग्रैंडफादर इतना, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या करोगे आप लोग, इन तीनों को प्लस कर दोगे, और फिर सिंपली सोल्व कर दोगे। x+29, x+29 + 26, और कितने प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 135। लो जी, यहाँ तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। पूछा क्या, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, सबकी उम्र बताओ। सिंपल है, सबको प्लस करो और स्टार्ट हो जाओ। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि सोल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कितने एक्स, 1 2 3, 3 एक्स हो गए।
प्लस नेक्स्ट कितना है 29, और 29 कितना हो गया 58, और 58 में 26 और जोड़ दो तो 58 और 20 हो गया 78 प्लस 78 और 6 हो गया 84, तो ये कितना हो गया भाई 84, ये आ गया 130। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करोगे, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का, अभी तो आगे कहानी बताइए आपको सारी, आप प्लस माइनस करते रहोगे तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू, माइनस करो कितना आएगा, इतना आएगा 1, और 13 में से 8 गया तो बच गया 51, सो 3x इक्वल्स टू 51। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, अब इसको इससे डिवाइड करो, 3 1 जा 3, यहाँ से 3 से करो इसको, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 17। अगर किसी को ऐसे काटने में दिक्कत आती तो क्या करोगे आप लोग, डिवाइड करके देख लो ना, वही तो होता है काटना, ये देखो डिवाइड करो, सो 3 1 जा 3, 2 आ गया नीचे 1 आया, 21 किस पे जाएगा 7 पे, ये हो गया कैंसिल आउट 0, दैट इज द 17 आ गया ना 17, समझ में आया, बहुत बढ़िया आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो आ गया 17, अभी एज क्या है, बेचंक्स की एज क्या मानी थी हमने x, तो ये किसकी एज आ गई, ये आ गई बेचंक्स की एज आ गई। ठीक है, इसके फादर की उम्र कितनी होगी x प्लस 29, सो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 29, तो कितनी आ गई 46 ईयर्स, किसकी आ गई इसके फादर की, और दादाजी कितनी आएगी x प्लस 29 प्लस 26, यही तो किया था हमने, सो x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 29 प्लस कितना आएगा 26, कर दो कितना आंसर आएगा 72 ईयर्स, ये इसकी दादाजी की आ गई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब ये आ गया समझ में, वेरी गुड। अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सो लेट्स ओके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, देखो क्या आ गया 15 फ्रॉम नाउ, तो सेंटेंस देख लो क्या है, फ्यूचर है ना विल, तो यानी 15 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तो बात की बात है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन भी क्या पूछा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स, यानी आज अगर रवि की उम्र कुछ भी है, मान लेते हैं हम एक्स ही मान लेते हैं, सो मान लेते हैं लेट रवि एज एक्स मान लिया, सो आफ्टर कितने साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स रवि एज कितनी हो जाएगी भाई, रवि एज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बताया था ना मैंने मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स किसकी 4 टाइम रवि की, रवि कितनी उम्र है 4, तो 4x हो जाएगा रवि की उम्र, समझ में आई। एक सवाल सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको कि आज आपकी जो भी उम्र है, मान लेते एग्जाम्पल है, शायद ना भी निकले आप लोगों की, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो जो आपकी आज एज है, आपकी जो आज एज है उसमें 15 साल के बाद जो है आपकी उम्र आज की उम्र से 4 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी आपकी, ठीक है, सो कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी आपकी उम्र, तो क्या करोगे आप आज की उम्र से 4 को मल्टीप्लाई कर देना तो आपके 15 साल वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज की उम्र से व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो मुझे कंडीशन क्या दे रखी है, तो देखो मुझे बात 15 साल के बाद एक्स है, तो 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 15, किसके बराबर हो जाएगी, कितनी उम्र होगी भाई 15 साल में, तो 4x होगी, तो ठीक हो गया सिंपल। क्या करो अब देखो क्या है, अब इस वेरिएबल को इधर ले जाओ, क्यों हमें नंबर को एक तरफ रखना, वेरिएबल को एक तरफ रखना है, तो 15 इक्वल्स टू 4x, ये प्लस का वेरिएबल यहाँ कर माइनस का, रूल वही रहेगा, सी वेरिएबल जाए सी कॉन्स्टेंट जाए, 3x हो गया, हो गया 3x। अब क्या होगा, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बस चेंज कर दिया, यहाँ 3x यहाँ 15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं हम इसको, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर आकर कितना हो जाएगा, डिवाइड में कितना आ गया 5, 3 1 जा 3 5 जा 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, कितनी आ गई 5 आ गई, सो क्या होगा एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो रवि की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 5 ईयर्स, यानी अभी रवि जो है 5 साल का छोटा बच्चा है, समझ में आ गया। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन था,
तो ये थे एज के ऊपर जो क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे आज इसी में ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है। फिर उसके बाद जो 3 क्वेश्चन बच जाएंगे, क्योंकि 16 क्वेश्चन इसके अंदर, तो आज 13 तक कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट करेंगे जो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 13 तो कहते हैं ए रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर है इज सच दैट, इस तरीके से है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, उस रैशनल नंबर को आप जब 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड 2/3, और क्या करोगे उसमें 2/3 ऐड कर दोगे टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मतलब जब मल्टीप्लाई करने बाद आएगा, यू गेट -7/12। अब वो क्या मिल जाएगा, -7/12 मिल जाएगा। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है, तो हम क्या मान लेते हैं, नंबर मान लेते हैं। लेट नंबर इक्वल्स टू, वही एक्स मानना ही है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा कर दो। कैसे करोगे, क्या बोला क्वेश्चन ने, सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो पहले इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स है मल्टीप्लाई 5/2 कर दिया, तो कितना आंसर आएगा भाई, करना इसको सोल्व। तो सिंपल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 × x, 2 × 1 2, सिंपल है। जैसे आपको रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करना सिखाया था क्लास 7 में, ऐसा ही है। फिर क्या है, क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होकर आएगा उसमें 2/3 प्लस कर दो। तो 2/3 प्लस कर दिया, यू गेट बताया, जैसे मैंने यू गेट का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, तो कितना आएगा -7/12। लो जी, हो गया सिंपल। अब क्या करो, सोल्व कर लो इक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं, 5x/2 + 2/3 इक्वल्स टू -7/12। तो जैसे देखो आपको मैंने करवाया था इस टाइप क्वेश्चन, 2.1 में 12 क्वेश्चन है शायद, वो मैंने करवाया था इस टाइप से आपको। तो क्या करना, सिंपली आपको 5x + 2, जो ये आपको दिख रहा है रैशनल में, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, -7/12 आएगा। तो कितना आएगा, ये प्लस का यहाँ कर, माइनस का 2/3, देन 5x2, तो -7/12। तो इसको क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया 12, यहाँ आएगा -7, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 12 से, तो 3 4 12, तो आएगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर 2 8, तो साइन बीच में नेगेटिव का, तो नेगेटिव और 8 आ गया। तो इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, अब मेरे को चाहिए नहीं ये सब। तो 5x / 2 -15/12, ये जी सिंपल आ गया, ठीक है। क्या करेंगे, तो आगे आप इसको सोल्व करो, कैसे करोगे, 5x/2 -15/12। अब सेम वही काम करना जो जैसे बताया आपको, क्या बताया, इसको क्या करोगे आप, ये क्या है, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और ये जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई में x के साथ में, तो ये नीचे आ जाएगा। तो कैसे करूंगा मैं, पहले एक एक कर लेते हैं हम, -15/12, और ये 2 कहाँ था, नीचे था, कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया जी। अब ये नीचे, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो माइनस का साथ में माइनस तो साइन है ही अपने पास, 2 और 12, और ये कितना गया 5। अब क्या करो, अब इसको कर दो, आप जो कटता हो काट दो, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3 1 = 3, और 3 2 = 6। क्या बच गया, ऊपर क्या बचा, देखो 1 × 1, ऊपर तो 1 ही बचा है, नीचे क्या बचा है 2 और 1, 2 × 1 2 हो गया, और साइन किसका था, नेगेटिव का, ये क्या आ गया x क्या आ गया -1/2। तो -1/2 कौन है, x की वैल्यू क्या है 1, -1/2। तो ये देखो क्या आ गया, एक रेशनल नंबर जो मुझे फाइंड करना था। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, कहीं चीज़ों कोई पॉइंट नहीं समझ में आते, तो वीडियो को आप बार बार देखो, और जहाँ आपको देखना है कि भाई हाँ मुझे यहाँ कैसे करना है, तो वहाँ पॉज करो वीडियो को और उसको आप समझो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे 2.2 एक्सरसाइज को। सो टिल देन एंजॉय द मैथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।